अभी जो है वो जैसे वैक्सीनेशन का जब से दौर चला है, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी चली है, तब से लगभग कम से कम को 30,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को लगा चुकी हैं। जब से मतलब वैक्सीनेशन तो 16 जनवरी से शुरू हुई, 18 जनवरी से शुरू हुई थी हमारे यहाँ पे पहला कैंप ना। तो तब से हम लगातार लगे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। पर पूरे ब्लॉक में तो लगभग 35,000 के करीब वैक्सीन लग गई है ना, और बाकी फील्ड में लगी और 25,000 के करीब यहाँ लगी है। तो हमारी जो टीम वर्क है उसमें अल्टरनेट मतलब सभी की ड्यूटी बारी बारी लगती है। और एक और यहाँ पे नीना है फीमेल हेल्थ वर्कर, एक उसकी मेरी परमानेंट लगी हुई है। 1.5 साल से बिना छुट्टी के कोविड स्वास्थ्य सेवा में जुटी रंबा देवी अब तक 25,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुकी है। कोविड महामारी से निपटने के लिए हिमाचल सरकार प्रशासन के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स भी दिन रात जुटे हुए हैं। जिला कांगड़ा के अधीन आते स्वास्थ्य खंड नगरोटा बगवा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर तैनात 53 वर्षीय रंबा देवी कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से बिना छुट्टी लिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। वैक्सीन कार्यक्रम आरंभ होने से लेकर अब तक वह 25,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। उम्र के इस पड़ाव में भी वह अपने कर्तव्य को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उनका कहना है कि वह उनके पास पहुंचने वाले हर इंसान को देवता समान समझकर सेवा करती है। रंबा देवी का कहना है कि देश एक भयंकर बीमारी के चपेट में है और कोरोना की दूसरी लहर ने देश में व्यापक कहर मचाया है और लोगों के स्वास्थ्य की देख रेख करना और विपत्ति के इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहना ही सच्ची मानवता की सेवा है। वह लगातार पहले जरूरतमंद लोगों के घर घर पहुंचकर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाती रही है और जब से वैक्सीनेशन कार्यक्रम आरंभ हुआ है तब से लगातार इस कार्य में जुटी हुई है। एसडीएम नगरोटा बगवा शशिपाल ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सार्थक कदम उठा रहा है तथा इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दिन रात कोविड रोगियों की सेवा में तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आशा वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रंबा देवी और इनकी तरह हमारे यहाँ पे उपमंडल में बहुत से ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं या मैं बोलूँ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो हमारे विभिन्न विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में और बाकी अन्य विभागों में भी जो है अपनी सेवाएं जो हैं वो निरंतर कोविड के दौरान जो है वो बेहतरीन कार्य जो है वो कर रहे हैं। लेकिन रंबा देवी जी जो है वो जो उनका जो मैंने जो व्यक्तिगत जो उनका परिचय है उनका ये है कि पिछले 1.5 वर्षों से जो है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पे जो है और विभिन्न कार्यों में जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है वो मतलब आगे आके जो है वो अब काम जो है वो उन्होंने किया है। कुछ अभी जो है वो जैसे वैक्सीनेशन का जब से दौर चला है, वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी चली है, तब से लगभग कम से कम को 30,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को लगा चुकी हैं। और इतनी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी 54 के आसपास उनकी उम्र है, उसको भी देखते हुए भी उसके बावजूद जो है वो बिना थके, बिना रुके, बिना कोई छुट्टी लिए पिछले 1.5 वर्षों में जो है वो अपना कार्य जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की जो है वो प्रशंसा होनी चाहिए और सराहनीय जो ये कार्य हैं ये आगे आने चाहिए, हमारे ध्यान में भी आए। तो हमने अब जैसे आगे आने वाले टाइम में चाहे उपमंडल स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे सरकार के स्तर पे हो, ऐसे जो हमारे ऐसे वॉरियर्स हैं या हमारे फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं इनका आगे भी जो है वो भेजा जाएगा ताकि इनको सरकार की तरफ से भी या जिला उपायुक्त महोदय की तरफ से भी जो है वो सम्मानित भी आगे किया जा सके। और क्या करते हैं? रंबा देवी फीमेल हेल्थ वर्कर। आपके बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिला, काफ़ी कोशिश की आपने, काफ़ी लंबे समय से छुट्टी नहीं ली है। कब से लगातार काम कर रही हैं आप और कितने लोगों को वैक्सीनेशन दी? जब से मतलब वैक्सीनेशन तो 16 जनवरी से शुरू हुई, 18 जनवरी से शुरू हुई थी हमारे यहाँ पे पहला कैंप ना। तो तब से हम लगातार लगे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। पर पूरे ब्लॉक में तो लगभग 35,000 के करीब वैक्सीन लग गई है ना, और बाकी फील्ड में लगी और 25,000 के करीब यहाँ लगी है। तो हमारी जो टीम वर्क है उसमें अल्टरनेट मतलब सभी की ड्यूटी बारी बारी लगती है। और एक और यहाँ पे नीना है, एक जने को वेरीफाई करना पड़ता है, एक वैक्सीन लगा रही है तो या फिर मैं वेरीफाई करती तो वो वैक्सीन लगाती है। 1.5 साल से आपने छुट्टी नहीं की है, इस दौरान किस तरह का फील्ड वर्क रहा आपका? ठीक रहा, उससे हमने कहा मतलब ऐसी सर्वे था ना, उसमें घर घर जाके लोगों को, जैसे कोई बाहर से लोग आए कोरोना में जो पॉजिटिव निकल रहे थे तो उसके दौरान हमने सभी ने घर घर जाके सर्वे किया। तो ऐसी उसमें संडे भी था तो उसमें सभी की
2 बार हुआ सर्वे वो ICF का, तो उस दौरान किसी ने भी हमने छुट्टी नहीं करी। पिछले 1.5 साल से आप हेल्थ डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रही हैं, इससे आपका घर का कामकाज प्रभावित नहीं हुआ? घर का काम काज तो अलग छोड़ के हम मतलब सोचते हैं कि अभी हमें इसमें मौका मिला, हमें इस प्रोफेशन में तो काम करना चाहिए। पहले हम काम को रखते हैं, घर का काम बाद में। परिवार में कौन कौन है आपके? एक बेटी है, 2 बेटे। जिस तरह से जो हेल्थ स्टाफ है, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, बेहतर काम जो है कर रहे हैं, सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? सरकार से तो हम काम कर रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद दे रहे हैं, हमें तो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। जो भी हमें चाहिए होता है, जो सामान चाहिए होता है वो समय समय पर मिल रहा है। मास्क चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए, वो हमें यहाँ तक प्रोवाइड करवाते हैं। इस दौरान तो यही चाहिए, और बाकी सपोर्ट है हमारे पूरे स्टाफ का, सभी टीम वर्क है, सभी काम कर रहे हैं। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई आपने बताया तब से बिल्कुल छुट्टी नहीं? हाँ, तब से। पिछले साल भी आपने कोई छुट्टी? हाँ, पिछले साल भी बीच में संडे, उसमें तो संडे सिर्फ चला था ना जब, तब तो छुट्टी नहीं ली बिल्कुल भी बीच में। और जो वैक्सीनेशन है वो संडे को भी थी और गस्टेड हॉलीडे को भी थी वैक्सीनेशन, तब भी करी है 30 अप्रैल तक लगातार। और अब इस मई से नहीं लग रहे हैं वैक्सीन ना, संडे को नहीं लग रही है। द टारगेट न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।